ये प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर अपने पास कोई भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, अगर एक्स के फंक्शंस हैं, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी नॉट ए मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट। अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और सेकंड रो एज इट इज लेंगे सी और डी, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एज इट इज ए बी, एंड सेकंड रो का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। ऐसे करते हैं। अगर 3/3 ऑर्डर का है तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों रो एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उनका सम हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एफ ऑफ एक्स दे रखा आपको एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स एन फैक्टोरियल साइन एन बाई 2 कॉस एन बाई 2 ए स्क्वायर और ए क्यूब। ये दोनों रो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा। अब यहां देखिए, अगर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज 3x स्क्वायर आएगा, y2 सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस इज 3 इंटू 2x आएगा, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से अपने पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2। सिमिलरली nth डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस इज n फैक्टोरियल आएगा, और n प्लस 1th डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट विल बी 0। सो nth डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, n फैक्टोरियल। सिमिलरली हम y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या, y1 इज इक्वल टू cos x आ गया, cos x को हम लिख सकते हैं, दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, दिस इज माइनस साइन x, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस x, मीन्स पाई प्लस x हो गया, साइन पाई प्लस x, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, माइनस साइन x लिखना। तो इसको जनरलाइज कर दें तो nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, साइन n पाई बाई 2 प्लस x आएगा, n पाई बाई 2 प्लस x आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cos x है, y इज इक्वल टू cos x है, इसका nth डेरिवेटिव आएगा हमारे पास cos n पाई बाई 2 प्लस x, cos n पाई बाई 2 प्लस x। तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, y इज इक्वल टू साइन x, nth डेरिवेटिव साइन n पाई बाई 2 प्लस x, y इज इक्वल टू cos x, nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos n पाई बाई 2 प्लस x, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, nth डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, n फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें चलते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज f डैश x क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू x n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 cos x, एंड दिस इज माइनस साइन x, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज लेंगे, n फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2 एंड cos n पाई बाई 2, दिस इज a स्क्वायर a रेज टू पावर 3 प्लस फर्स्ट रो एज इट इज लेंगे x रेज टू पावर n, दिस इज साइन x एंड cos x, दिस इज 0 0 बिकॉज इनके पास x है नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0, एंड a स्क्वायर एंड a क्यूब,
प्लस क्या लेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स, सेकंड रो एज इट इज दिस इज एन फैक्टोरियल साइन एन पाई by 2 cos n pi by 2 and this is 0 0 0 बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये दोनों डिटरमिनेंट तो हट ही जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, यही आ ये फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में भी एक ही डिटरमिनेंट रहेगा क्योंकि सेकंड स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली एफ nth डेरिवेटिव x निकाले हम, क्या आएगा, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी बताया था n फैक्टोरियल, साइन का n टाइम्स करेंगे साइन n पाई बाई 2 प्लस x एंड कॉस का n टाइम्स करेंगे, दिस इज कॉस n पाई बाई 2 प्लस x एंड नीचे सेकंड रो n फैक्टोरियल साइन n pi by 2 and cos n pi by 2. This is a square a cube. This is the nth derivative of fx. तो nth डेरिवेटिव आपने निकाल लिया एंड ये पूछ क्या रहा है, nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, हमें निकालना है f डैश 0, f n टाइम्स डिफरेंशिएशन 0 निकालना है, x की जगह क्या पुट कर दो 0, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दिस इज साइन n पाई बाई 2 एंड कॉस n पाई बाई 2 एंड दिस इज n फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2 एंड कॉस n पाई बाई 2, दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज a क्यूब। अब ये दोनों रो इसमें क्या है, सेम है तो डिटरमिनेंट है इनका, डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 0। तो nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली देखिए रैंक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास ये है डिटरमिनेंट इफ a matrix A is equal to y plus a, b और c, this is b ले लो, y plus b, c and this is c, y b b, this is b and y plus c, this is a, y plus c, ये मैट्रिक्स है and its rank is, if A is a matrix and rank of A is 3, rank इसका 3 है, then y is not equal to a plus b plus c, b ऑप्शन है, these are options, y is not equal to 1, c option, y is not equal to 0, d option, y is not equal to minus a plus b plus c। मल्टी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहां पर रैंक ऑफ ए दे रखा है, रैंक ऑफ ए इज 3 है, हमें ये पता है कोई मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की है, उसका रैंक निकालते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n ही होगा। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो रैंक उसका क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n-1, उससे एक कम ऑर्डर की सब मैट्रिसेस बनाइए, उनका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, उनमें भी सारी अगर क्या आपकी सिंगुलर है
तो रैंक क्या आएगा, रैंक विल बी लेस देन इक्वल टू n-2 एंड सो ऑन, इसी तरह चले जाएंगे। तो यहां पर ये कह रहा है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 है। 3 है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकल, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिस इज y प्लस ए बी सी, बी y प्लस बी एंड सी, दिस इज ए बी एंड y प्लस सी। क्या करें, ऑपरेशन लगा दो एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑपरेशन लगाएंगे आप, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आ जाएगा, दिस इज y प्लस a प्लस b प्लस c, y प्लस a प्लस b प्लस c, दिस इज b c, y प्लस b c, y प्लस a प्लस b प्लस c एंड दिस इज b एंड दिस इज y प्लस c। क्लियर, इसमें से फर्स्ट कॉलम में से y प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया, दिस इज 1 1 1 एंड ये आ जाएगा आपके पास b y प्लस b एंड दिस इज b c c y प्लस c एंड दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर ऑपरेशन एक और लगा लो, 3 जगह डिटर्मिनेंट में एक आगे एक ही कॉलम में, तो 2 जगह 0 ले आओ, क्या आ जाएगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, दिस इज y प्लस a प्लस b प्लस c, ये तो बाहर है, ये क्या आ जाएगा 1 0 0 एंड दिस इज b y 0 c 0 एंड y, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या, y प्लस a प्लस b प्लस c इंटू वाई स्केल, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया एंड दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सो ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। व्हेन y प्लस a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, तो y क्या नहीं हो सकता, माइनस a प्लस b प्लस c के इक्वल नहीं हो सकता, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड y स्क्वायर इज आल्सो नॉट must also not be equal to 0, so y cannot be equal to 0, तो C और D ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट ऑप्शन है। और लीजिए क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है, if A is a column matrix, non-zero column matrix, if A is a non-zero column matrix of order, column matrix m by 1 and B is a non-zero row matrix of order 1 by n, then rank of AB का रैंक फाइंड आउट करिए। अब देखिए, जब आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक रो मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए बी निकालेंगे, ए बी ए मैट्रिक्स है आपके पास, दिस इज A1 A2 एंड AM, दिस इज ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास, दिस इज B1 B2 Bn, दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप,
मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई A1 B1, सेकंड रो सेकंड कॉलम A2 B2, इस तरह से आएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल रो ये m बाई 1 ऑर्डर है, ये 1 बाई n ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास, m बाई n ऑर्डर आएगी। रो कितने होंगे m, दिस इज mth रो एंड फर्स्ट कॉलम am b1 am bn, मीन्स इसके जो भी एलिमेंट आए आपके पास सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होने से आए हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने से आए हैं। अब देखिए A नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो के इक्वल नहीं है, एंड B में भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो इनके प्रोडक्ट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब 1, इसके अंदर एक एलिमेंट, दिस इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, एंड नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो लिस्ट इसका रैंक क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 हो सकता है, 1, क्योंकि इसने ये नहीं दिया कि इसमें कितने एलिमेंट रो मैट्रिक्स में और कितने एलिमेंट्स कॉलम मैट्रिक्स में जीरो हैं, तो कम से कम नॉन जीरो दिया इसने, इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है। देखिए आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, दिस इज डिटर्मिनेंट ए, इस डिटर्मिनेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास a कोई डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू a b c d, एंड b डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x y z w, ये डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट इंटू b डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू ab का डिटर्मिनेंट होता है। तो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकाल लो, मीन्स ये क्या हो सकता है, दिस इज इक्वल टू ax प्लस bz एंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम ay प्लस bw, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम cx प्लस bz एंड cy प्लस bw। यहां पर आपने रो टू कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन हमें पता है कि a डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b ट्रांसपोज सेम होता है, एंड डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b को आप कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b ट्रांसपोज, मीन्स कैसे कर देंगे, दिस इज डिटर्मिनेंट a था आपका a b c d का डिटर्मिनेंट, एंड इनटू इसका ट्रांसपोज करेंगे x y z एंड w। अब इसको हम रो टू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई नहीं करके रो टू रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ax प्लस bz। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो को सेकंड रो से कर दो, क्या आ जाएगा, ay प्लस bw। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, cx प्लस dy, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो को सेकंड रो से ही मल्टीप्लाई कर दो, cy प्लस dw।
अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं है, तो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट आप रो वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चंस को रो टू रो वाइज मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अपने पास क्या था, 1 cos बीटा माइनस अल्फा cos गामा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा, 1 cos गामा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस गामा 1। आपने ये जो फार्मूले हैं a माइनस बी का, इसको एक्सपेंड कर दिया। 1 cos बीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा cos गामा cos अल्फा साइन गामा। दिस इज cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन गामा 1। ये आपने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब 1 की जगह आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। एंड सेकंड केस में इस सिमेट्री को देखते हुए सेकंड केस में cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और थर्ड में लिख दिया आपने इस 1 की जगह cos स्क्वायर गामा और cos साइन प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर यहां cos अल्फा ले तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट cos अल्फा लेना पड़ेगा, तभी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको साइन अल्फा लिया जाए तो ये भी क्या होगा, साइन अल्फा है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आगे कुछ नहीं है, आगे मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब 0 है। अब देखिए क्या करते हैं आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, ये cos अल्फा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा। दिस इज cos अल्फा, cos अल्फा ये है, आपको cos बीटा और लाना है, दिस इज cos बीटा यहां डाल दो, प्लस साइन अल्फा यहां है और साइन बीटा, दिस इज साइन बीटा। एंड आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos गामा cos अल्फा, cos अल्फा ये है, यहां क्या रख दो cos गामा, एंड यहां साइन गामा एंड 0। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो कंप्लीट करने के लिए सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, तो इसमें cos अल्फा cos बीटा है, cos अल्फा तो ये है, cos बीटा यहां डालेंगे, cos बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा यहां है तो यहां क्या डालेंगे, साइन बीटा और 0, दिस इज cos गामा साइन गामा एंड 0। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रो वाइज कॉलम वाइज, क्या आएगा आपका, यही डिटरमिनेंट आएगा। एंड इसके अंदर सारे के सारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट 0 है तो इसका डिटरमिनेंट 0 इनटू इसके भी थर्ड कॉलम के एलिमेंट 0 है तो इसका भी डिटरमिनेंट 0। टोटल डिटरमिनेंट कितना आ गया आपके पास, 0 के इक्वल। एक और एग्जांपल लीजिए ऐसा ही, अगर आपके पास डिटरमिनेंट है उसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो दिस इज, मान लो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू दे रखा आपको a माइनस एक्स का होल स्केयर, a माइनस वाई का होल स्केयर, a माइनस जेड का होल स्केयर एंड b माइनस एक्स का होल स्केयर, b माइनस वाई होल स्केयर एंड b माइनस जेड होल स्केयर एंड c माइनस एक्स का होल स्केयर, c माइनस वाई स्केयर, c माइनस जेड स्केयर। इसको आपको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखना है। अगर ये फार्मूले आप स्केयर खोल देंगे क्या आ जाएगा, a स्केयर माइनस 2ax प्लस एक्स स्केयर एंड दिस इज a स्केयर माइनस 2ay प्लस a स्केयर एंड a स्केयर, सॉरी दिस इज y स्केयर, दिस इज y स्केयर
एंड दिस थर्ड कॉलम में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ay 2by प्लस वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां पर ए स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मान लीजिए ए की टर्म एक मैट्रिक्स में लेते हैं, एक्स की टर्म एक मैट्रिक्स में लेते हैं, यहां ए स्क्वायर इंटू 1 है, अगर ये ए स्क्वायर लिया तो यहां इसके रो में क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर है तो यहां 1 आएगा, एंड अगर यहां माइनस 2a ले तो यहां क्या आएगा x, यहां 1 और यहां क्या आ जाएगा x2। सिमिलरली अगर ये फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, सेकंड रो से करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर 1y और y स्क्वायर। देखो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू y माइनस 2ay प्लस 1 इंटू y स्क्वायर। अब है ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड रो से करेंगे, क्या आ जाएगा 1z और z स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब क्या आएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो से फर्स्ट रो का करेंगे, तो यहां पर फर्स्ट रो क्या है 1x और x के, तो यहां क्या आ जाएगा, दिस इज b, इसका मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर, इससे किसका करेंगे माइनस 2b एंड दिस इज 1, दिस इज c स्क्वायर माइनस 2c एंड दिस इज 1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम में से क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर a1 b स्क्वायर b1 c स्क्वायर c1 एंड ये होगा आपका 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर। ये आ जाए। अब अगर इसमें ऑपरेशन लगाते हैं आप, c3 चेंजेस टू c1 एंड c1 चेंजेस टू c3, डिटर्मिनेंट्स के दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया आपस में, इसका मतलब यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, -2 किसमें हो जाएगा +2 इंटू 1 ए स्क्वायर आ गया, 1 बी स्क्वायर आ गया, 1 सी स्क्वायर एंड दिस इज 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर एंड दिस इज इसका इस तरह के डिटर्मिनेंट आपके वैसे भी याद होने चाहिए, जबानी याद होनी चाहिए, दो जगह अदरवाइज दो जगह जीरो ले आएंगे फिर एक्सपेंड कर देंगे। वैसे इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a एंड इसी तरह से यहाँ पर a b c की जगह क्या है x y z, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस y, y माइनस z एंड z माइनस x। This is the determinant and this is the product of two determinants in which this can be expressed। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।